नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयूर लूखर। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉलीवुड प्लस। 38 साल के बाद डायरेक्टर मणिरत्नम और एक्टर कमल हसन दे हैव कोलैबोरेटेड अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम विद द फिल्म ठग लाइफ। आज हम बात करेंगे ठग लाइफ की, जो हमने बस थोड़ी देर पहले देखी है। फिल्म वैसे तो आज रिलीज ही हो चुकी है भारत और विदेश में, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। 1987 में डायरेक्टर मणिरत्नम और कमल हसन इन्होंने एक फिल्म की थी नायकन, जो कि एक गैंगस्टर ड्रामा था। और कहा जाता है आज भी यही है कि ये फिल्म लूजली इंस्पायर्ड थी गॉडफादर से। नायकन एक बड़ी हिट साबित हुई थी और इसका हिंदी रीमेक भी बना, बाकी भाषाओं में भी शायद इसका रीमेक बना हुआ है। और लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि आफ्टर सक्सेसफुल बिगनिंग ये दो प्रसिद्ध लोग फिर कभी ये साथ में नहीं आए काम करने के लिए। डायरेक्टर मणिरत्नम ने कहा था कुछ साल पहले कि पोनियन सेल्वन वो लंबे समय से कमल हसन के साथ बनाना चाहते थे, लेकिन वो सपना अधूरा रह गया और पोनियन सेल्वन बनी, बट विद अदर एक्टर्स। तो खैर अब आफ्टर 38 लॉन्ग इयर्स इन दोनों दे कोलैबोरेटेड एंड दिस टाइम फॉर अनदर गैंगस्टर फिल्म जिसका नाम है ठग लाइफ है। नाम ठग लाइफ है तो जाहिर है ये कहानी वैसे ही ग्रे कैरेक्टर्स की होगी। अब इसका कहानी का मैं क्या कहूँ, बस फिल्म की शुरुआत में आप देखेंगे एक अहम सीन है जहाँ पे जो लीडिंग कैरेक्टर है शक्तिवेल कमल हसन, अब वो अपने अडॉप्टेड सन अमर प्लेड बाय सिंबू, ये इनसे कहते हैं कि दिल्ली हमेशा से बस ये पावर सेंटर रही है और इस सत्ता की लालच में हमेशा खून बहा है। ये फिल्म में अगर आप देखेंगे लार्जली इट इज बेस्ड इन दिल्ली, क्योंकि जो लीडिंग कैरेक्टर्स है they are not only obviously from the underworld, but इसमें कुछ अहम कैरेक्टर्स हैं जो बेसिकली who are in who are having political power। और बस यही है कि अगर आप दिल्ली में बसे हो और आप पॉलिटिक्स में हो, आप क्राइम की दुनिया से जुड़े हो, तो यहाँ तो फिर खून बहेगा। और अक्सर पावर की भूख में यही होता है कि अपने अपनों को ही मार देते हैं। और इन शॉर्ट मैं कहूँगा कि बस ठग लाइफ की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। अब पैन इंडिया का दौर है तो शायद इसलिए दिल्ली में किया, लेकिन लाइक आई सेड बिफोर बिकॉज दिल्ली इज द पावर सेंटर। और उस हिसाब से आई थिंक मणिरत्नम साहब ही थॉट वेल, बोथ मणिरत्नम एंड कमल हसन हु इज आल्सो अ को-राइटर इन दिस फिल्म, कि अपनी फिल्म को दिल्ली में रखे, अपनी कहानी को। लेकिन बस यहाँ एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने फिल्म दिल्ली में बसा दी और दिल्ली को अपने पावर सेंटर बता दिया, जो कि है। लेकिन ये जो जितने भी साउथ इंडियन कैरेक्टर्स है, तमिलियन कैरेक्टर्स है, अरे भाई आप दिल्ली तब आते हो ना जब आप अपनी लोकसभा में अपने कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के और फिर आप दिल्ली में बैठते हो। आई थिंक वो बात ऑब्वियसली यहाँ पे फिल्म में कही नहीं गई है। तो इसलिए चाहे दिल्ली हो या तमिलनाडु हो या कर्नाटका हो, कोई भी प्रांत हो, राजनीति सब जगह एक ही समान है। देखिए फिल्म में बस दो मुख्य कैरेक्टर्स हैं, शक्तिवेल कमल हसन एंड अमर प्लेड बाय सिंबू। और फिल्म की शुरुआत देखेंगे काफ़ी प्रॉमिसिंग है एंड आपको मोनोक्रोम में जो ओपनिंग सीन है वहीं पे फिल्म की जो मेन कहानी वही बयां हो जाती है कि कैसे कि दिल्ली के अंदर बैठ के किसी किसी पौधे वौने में ये पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर मिल रहे हैं, जिसके अंदर प्रमुख है जो पॉलिटिशियन है सदानंद प्लेड बाय महेश मांजरेकर। और वो यहाँ पे आए हैं शक्तिवेल और उनके भाई अधिक मनी कनम प्लेड बाय नसीर, उनके साथ कुछ डीलिंग करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सदानंद वो पुलिस को टिप ऑफ कर देते हैं और फिर बस गोलियां बरसती। और इसी मारामारी के बीच में एक गरीब बहन भाई, जो कि हैरानी की बात है कि समय दोपहर का लग रहा है और वो न्यूज़पेपर बेचने आए हैं, लेकिन वो यहाँ पे न्यूज़पेपर डालने आते हैं और तब ये गोलीबारी चल जाती है, जिसके अंदर ये बहन भाई अलग हो जाते हैं। अब ये जो भाई है, ये लड़का है अमर सिंबू, और बहन का जो किरदार है चंद्रा, उसका कुछ पता नहीं चलता है। लेकिन आई थिंक उस वक्त आप शायद मान ही लेते हैं कि शायद इस बेचारे लड़के की बहन वो शी इज कॉट इन द क्रॉस फायर और वो बच नहीं पाई। तो जैसे आगे बढ़ती है तो लग तो ये रहा है कि जो प्राइमरी कॉन्फ्लिक्ट होगी वो सदानंद और शक्तिवेल के बीच में होगी, लेकिन फिर कुछ एक्सपेक्टेड ट्विस्ट आते हैं इस कहानी में। उनका मैं खुलासा करूंगा नहीं, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दिल्ली में है सत्ता की भूख है और तो फिर खून बहेगा अपनों का ही। देखिए फ्रॉम स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू इसमें कोई नयापन नहीं है, बल्कि फिल्म का जो सेकंड हाफ है जैसे वो प्ले आउट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आपको हिंदुस्तानी की भी याद दिलाएगा। कमल हसन साहब की 1996 की हिट फिल्म। और कहानी में कोई फ्रेशनेस नहीं है, बस वही घिसा पिटा है
गैंगस्टर पैराडाइज। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग इफ यू आस्क मी, मेरे ख्याल से इस जॉनर में भी अभी बहुत कुछ हो गया है। साउथ को ऑब्वियसली हमेशा इन ग्रे कैरेक्टर्स और इनका हमेशा इन गैंगस्टर पैराडाइज फिल्म्स का हमेशा से चस्का रहा है। बट इफ़ यू आस्क मी, अब मुझे लगता है ये बहुत हो गया है। फटीग फैक्टर के अलावा ये फिल्म बहुत ही बेवजह खींची गई है। 165 मिनट की फिल्म है। अब कहानी मात्र शायद आपके पास आधे घंटे की भी नहीं थी, बस बेवजह इसे खींचा गया है। पहला हाफ मुझे इतना खास नहीं लग रहा था। उम्मीद ये थी कि शायद फिल्म सेकंड हाफ में बेहतर होगी, लेकिन सेकंड हाफ तो और भी बुरा है। और सच बताऊं तो सेकंड हाफ के हर एक मिनट झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसका जो मुख्य कारण वही है मेरे ख्याल से फिल्म की राइटिंग। अब जाहिर है मैंने ये फिल्म डब्ड हिंदी में देखी है, और शायद मैं अगर ओरिजिनल तमिल लैंग्वेज में देता तो शायद थोड़ा इंगेजिंग होती, लेकिन मुझे ओवरऑल ये कहानी घिसी-पिटी लगी और बेवजह का ये स्क्रीन प्ले को बहुत खींचा गया है। फर्स्ट हाफ में ही ऑडियंस बोर हो रही थी, और सेकंड हाफ में जब आप पल पल बोर होने लगते हो तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसी फिल्म को झेलना। एंड एंडिंग सीन में थोड़े बहुत आई थिंक सीन्स है जो ठीक ठाक लगता है, बट इसका सेकंड हाफ बेहद खराब है। इसकी राइटिंग एंड अभिनय की भी अगर मैं बात करूँ तो आई थिंक देखिए, कमल हसन साहब इज अ लेजेंडरी एक्टर। एंड उनका जो पैशन है सिनेमा के प्रति, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में बहुत कम एक्टर्स होंगे जिनके पास वही पैशन है। लेकिन कमल हसन साहब हैज़ टू रियलाइज कि अब वो 70 साल के हो चुके हैं। एंड इस टाइप के रोल्स करना आपकी पर्सनैलिटी हमेशा से रही है, लेकिन इसके एक फिजिकल डिमांड होते हैं, चैलेंज होते हैं। और अब क्लियरली दिख रहा है कि वो पर्दे में अच्छा नहीं लग रहा कि एक बूढ़ा हीरो तो ऑब्वियसली इतना तगड़ा नहीं है। हाइट भी उसकी इतनी कुछ खास नहीं। ऑब्वियसली यहाँ पे मैं कोई बॉडी शेविंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कैमरे पे जो दिखता है कि भाई एक 5.5 फुट का आदमी और वो बड़े बड़े मुस्टंडों को बस गिरा रहा है। क्लियरली ऑब्वियसली वहाँ पे स्टंटमेंट उसका योगदान ज़्यादा रहता है। बट मुझे ये फिल्म देख के, ठग लाइफ देख के लगा कि कमल हसन साहब शुड नाउ रियली स्टॉप with these kind of cliched characters and cliched subjects. Unfortunately डब हिंदी में कमल हसन साहब, वो तो खैर हिंदी बोलते हैं, उन्होंने ही अपने कैरेक्टर के लिए यहाँ पे भी वॉइस दी है हिंदी में भी। बट शुरू से अंत तक आप देखें तो इतना कुछ खास उनकी डबिंग क्वालिटी अच्छी नहीं लगी है। और वही चीज़ आपके देखेंगे तो उनकी अभिनय में भी वो दिख रहा है कि अब वो बात आप में वो रही नहीं है। सिंधु इन्हें मैं पहली बार देख रहा हूँ। शुरू में तो ये प्रॉमिसिंग लग रहे थे, लेकिन फिल्म के सेकंड हाफ में इतना बेहद खराब स्क्रीन प्ले है। और एंड टू बी ऑनेस्ट, आप जब एक एक सीन देखते हैं तो आपको भी लगता है कि शायद एक्टर्स को भी एहसास है कि ये स्क्रीन प्ले में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, और इसलिए उनके भी जो मोटिवेशन लेवल है शायद वो भी कम हो जाते हैं। तो खैर, जब स्क्रिप्ट खराब हो और आपके दो प्रमुख लीड्स वो भी कुछ खास नहीं कर पा रहे हैं, तो बाकी लोग क्या कर पाएंगे। वेटरन एक्टर नासिर जो कमल हसन के भाई का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं इस फिल्म में, एंड उनका भी एक मोर और लेस आई वुड से दैट वेरी क्लीशेड परफॉर्मेंस। और त्रिशा कृष्णन, इनका मैं कहूँगा कि जब ट्रेलर आया था तो जो कमल हसन साहब और इनका जो एक डायलॉग था कि कमल हसन साहब इनसे कहते हैं मैडम आई एम ओनली एडम, अब उस ट्रेलर ने काफ़ी बात किया था, बिकॉज लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे कमल हसन को कि भाई आप 70 साल के हो चुके हैं और आप 42 साल की महिला, माफ़ करना मैं त्रिशा की एज डिस्कस कर रहा हूँ, लेकिन अब उनके साथ रोमांस कर रहे हो। देखिए, इस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स नहीं है जिससे देख के ऑब्वियसली आप अपनी आंखें बंद कर लीजिए। अब त्रिशा का जो कैरेक्टर है बेसिकली एक गरीब घर की है, वो डांसर है, और उनकी ज़िंदगी में जो चेंज आता है तब आता है जब शक्ति वेल, ये बुजुर्ग बट ऑब्वियसली अ गैंगस्टर, ये इनके साथ एक मोर और लेस एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रखते हैं। ऐसे कोई सीन दिखाए नहीं गए, लेकिन बस देखने में वो अजीब लगता है। इसलिए नहीं क्योंकि अब जो गैंगस्टर है वो तो खैर उसकी एक कलरफुल लाइफ होगी, लेकिन फिल्म की शुरुआत में आप देखेंगे कि शक्ति वेल औरतों का काफ़ी सम्मान करता है। उसका मानना है कि भले वो गैंगस्टर फैमिली से हो, लेकिन घर की जो जितनी भी बेटियां हैं उन्हें पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो एक इंसान जिसकी ये सोच है, प्रोग्रेसिव सोच है टुवर्ड्स विमेन, कि इवन इफ दे आर बॉर्न इनटू अ गैंगस्टर हाउस बट उन्हें पढ़ाई करनी चाहिए, तो वो मुझे समझ नहीं आया कि इस किरदार का इंसान वो कैसे एक अपने से 30 साल की उम्र एक बार डांसर उसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप रख सकता है। सर, दिस इज़ वन ऑफ द मेनी फॉल्ट्स इन द फिल्म। और सच बताऊं तो अगर फिल्म के अंदर इतनी सारी खामियां हैं कि मैं हर एक बताने चाहूँगा तो शायद रात हो जाएगी।
तो इन शॉर्ट अगर कहूँ, फिल्म स्टोरी घिसी पिटी फिर भी प्रॉमिसिंग थी कि आप उसे किस अंदाज में बताते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ पे हमारे डायरेक्टर मणिरत्नम साहब ही फेल्ड एज अ डायरेक्टर एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, एज आल्सो कैचेस अप विद क्रिएटर्स। और अब मणिरत्नम साहब जो थे वो तो उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्में दी थी, लेकिन अब और खासकर ये ठग लाइफ देख के तो आप यकीन नहीं करेंगे कि ये फिल्म मणिरत्नम ने बनाई है। कहना तो नहीं चाहिए नाम है ठग लाइफ, लेकिन दर्शक 165 मिनट काफ़ी बोर हो जाएगा और वो शायद जब थिएटर से निकलेगा तो उसके मन में बस एक ही बात रहेगी कि भाई इस फिल्म ने तो भाई इंडिया को ठग लिया। संगीत अगर आप देखें, बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, खासकर फर्स्ट हाफ में आप देखें कुछ अहम सीन्स है। सिनेमाटोग्राफी भी फिल्म की ओवरऑल अच्छी है। टेक्निकली अगर देखो तो फिल्म मोस्ट ऑफ द साउथ इंडियन फिल्म टेक्निकली वो अच्छी रहती है, पर वही है कि कहानी अगर इमोशनली बांध के नहीं रखे लोगों तो फिर ये सब सिनेमाटोग्राफी, बैकग्राउंड म्यूजिक ये कुछ काम नहीं आता। ए आर रहमान साहब, आई वुड से म्यूजिक ठीक ठाक है बट ऐसा कुछ स्पेक्टेकुलर भी नहीं है। तो ओवरऑल ठग लाइफ मेरे ख्याल से इट इज़ नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फैंस। बस जाते जाते यही कहूँगा कि कमल हसन साहब, जैसे ये इनका कैरेक्टर कहता भी है कि ये अपने आप को यकूजा बताते हैं, विच मीन गैंगस्टर इन जापानीज, और यमराज इनके दोस्त है। कई बार मौत इनके पास आई है लेकिन हमेशा ये मौत को चकमा दे देते हैं। एंड आई थिंक while I respect Kamal Hassan साहब, he is a wonderful person, very highly knowledgeable, great actor, और वो हमेशा कहते हैं कि वो मरते दम तक काम करते रहेंगे। सिनेमा उनकी रग रग में बसा है। अब उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि अपनी ज़िंदगी के आने वाले सालों में क्या वो वही घिसा पिसा कैरेक्टर प्ले करेंगे या अपने आप को वो री इन्वेंट करें। तो ठग लाइफ मुझे तो इस फिल्म ने काफ़ी निराश किया है। आपको ये फिल्म कैसे लगी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और रही बात रेटिंग की, तो मैं इस फिल्म को देता हूँ 5 में से केवल 1.5 स्टार्स।